है धन की देवी माँ लक्ष्मी। जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी कभी भी महसूस न होने देना। दोस्तों, दिवाली का इंतजार सभी लोगों को लगभग रहता है। धन धान की वर्षा करने वाले इस पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी और गणेश पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। 5 पावन पर्व को लिए दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मानता है कि इन दोनों देवताओं का पूजन करने से सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। दीपावली के दौरान मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस वर्ष दीपावली 12 नवंबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन दीप जलाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में दिवाली से संबंधित आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी के आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लायक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिसमें महालक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से दूसरों से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब पैकेज, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात को सोने से पहले की जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए, लिए जानते हैं। इसके बारे में जो है वह महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों ये झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लैश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की मार तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगे। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महायोग टीवी एक चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं। तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही बताऊंगा। एक जगह है, कचरा इकट्ठा करें और उसे पैक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें।
इस कचरे को रात तक के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर करके, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उसे पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कोई प्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। एक बार किसी को हमने एक उपाय बताया था, आज वह बहुत बड़ा धनवान है, तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दी। अगर राशि के अनुसार कोई कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ घर की झाड़ू, तो आपकी गलती ना करे दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चुप गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर करते और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए यह त्योहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। 21 लोगों अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियों, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दीपावली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। आध्यात्मिक महत्व। दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिह्नित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है, लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय के दर्शाते हैं।
हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वहाँ कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंतियों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मानते हैं। 29 अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक रूप में मानते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत, साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक, शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और सांझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में दीपावली का त्योहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण या कहानियां हैं। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। कृष्ण भक्तिधारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था 36 तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए। जैन मुख्य लेख दीपावली। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गंधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महावीर स्वामी वर्तमान अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर को इसी दिन कार्तिक अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन संध्या काल में उनके प्रथम शिष्य गौतम गंधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अन्य संप्रदायों से जैन दीपावली की पूजन विधि पूर्णतः भिन्न है। सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। ऐतिहासिक महत्व। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में वे भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। आर्थिक महत्व।
दीपावली का त्योहार भारत में एक प्रमुख खरीदारी की अवधि का प्रतीक है। उपभोक्ता खरीद और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली पश्चिम में क्रिसमस के बराबर है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। दिवाली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन है। मिठाई, कैंडी और आतिशबाजी की खरीद भी इस दौरान अपने चरम सीमा पर रहती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के पटाखों आदि की खपत होती है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए यह त्योहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। 21 लोगों अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियों, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दीपावली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। दीपावली यानी प्रकाश का पर्व। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। इस महापर्व को मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता भगवान राम के वन से अयोध्या आगमन की है। बुराई चाहे रावण जैसी बलवान और बुद्धिमान क्यों न हो, उसका एक दिन अंत होकर ही रहता है। बुराई का साथ देने वाले भले इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे महाबली क्यों न हो, उनका भी विनाश होना तय है। अपने पूज्य राम के रावण के विजय और वनवास समाप्त कर अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्यावासियों ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सजावट और तैयारियां कर इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। तब से हर साल इस दिन दीपावली का उत्सव मनाया जाता है।